क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं। इनको भी हम उखाड़ फेंकेंगे। ये बात क्या हालत बना रखी है इन्होंने इस देश के अंदर। जी हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से इस देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। बच्चों के पेपरों की चोरी हो रही है। लोकतंत्र को तो ये लोग खा गए। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज में धर्मेंद्र सिंह राठौड़ आपके साथ। आज मैं मौजूद हूं जयपुर के शहीद स्मारक पे, जहां पे लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। तो हम अभी बात करेंगे, आपने जो ये लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, इसका क्या मकसद है? देखिए, मकसद एकदम साफ है और संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। देश में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके जो हमारे आरएसएस मनुवादी और जो अधिकारी वर्ग जो है प्रशासन में दबाव में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को, मुझे लगता है लोकतंत्र के जो मौलिक अधिकार है, लोगों को जो सत्य के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, समस्या है कोई इस देश में, उसकी आवाज को अगर वो बुलंद कर रहे हैं, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों को कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार के प्रति, जनता के प्रति कोई जवाबदेही है ही नहीं। तो एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के कहीं ना कहीं मूल्यों का हनन है और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है इस देश में। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सत्य की राह पर चलकर सत्याग्रह के अनुसरण करके हम सत्याग्रह का इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें। हाल ही में आप एक ताजा उदाहरण देखिए मीनाक्षी नटराजन जी का, ना ही उन पर कोई क्रिमिनल केस है। दो तरीके के केसेस होते हैं, क्रिमिनल एवं सिविल रिकॉर्ड में। कोई भी रिपोर्ट नहीं है। कोई कार्यकर्ता, अगर कोई महिला कार्यकर्ता ने अगर किसी के प्रति अगर रिपोर्ट ली है तो उन्होंने उसके बारे में सिर्फ ये जानने का उससे प्रयास किया कि भाई वो उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई आपकी कहाँ तक हुई है। उसका एक लीगल एक नोटिस था। सिर्फ उसी आधार पर एक निर्वाचन आयोग का रिटर्निंग ऑफिसर जो जिसके अधिकार क्षेत्र में किसी का फॉर्म रिजेक्शन एक राज्यसभा की सीट का नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से जो है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। क्या है? तानाशाही है, हर धर्मता है। मुझे लगता है कि गांधी जी को हमने नहीं देखा, लेकिन गांधीवादी नेता जो मीनाक्षी नटराजन जी अगर वो राज्यसभा में जाती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश की तस्वीर बदलती। वो डर गए उस व्यक्तित्व से जो गांधी जी की तरह इस देश में एक क्रांति ला सकता है। मेरा ऐसा मानना के माध्यम से भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निर्वाचन प्रक्रिया को बचाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई। हम सबकी नेता मीनाक्षी नटराजन जो कि एक गांधीवादी नेता है, उनकी निर्वाचन को, राज्यसभा के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। वो बहुत ही गलत, और हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि कितना गलत किया है। एक राज्यसभा में हमारा पर्याप्त वहाँ बहुमत था और बिना कोई सही जानकारी के लिए ना तो कोई आपराधिक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज था और ना ही कोई ऐसा कॉलम था उसे फॉर्म 26 में जिसमें उनके द्वारा कोई जानकारी दी जाती। तो ये सब गलत हो रहा है पूरे देश भर में। ऐसा पंचायती राज में भी कई जगह हमारे विपक्ष के प्रत्याशियों का खारिज किया गया है। केंद्र सरकार और राजस्थान में हमारे यहाँ बीजेपी सरकार ने पंचायती राज के चुनाव भी नहीं करवाए हैं। इन सब बातों को लेकर आज हम सब लोग यहाँ एक धरना प्रदर्शन देके और एक सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं मोहन डागर, राष्ट्रीय सचिव, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, उप जिला प्रमुख, जयपुर। सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे। अपने एक दो मित्रों के लिए काम ढूंढना, उनको सेट करना। कहीं उड़ गए अमेरिका में तो अपने आप को समर्पण करना, धोते भाषण देना, यही तो हुआ। इसके अलावा कोई बात हुई है तो बताओ। पहला चुनाव केवल जुमलों, नारों से, झूठे सपने दिखा करके, कृषि नीति ये कर देंगे, विदेश नीति ये कर देंगे, लाल आंख दिखा देंगे, इतने करोड़ लाएंगे, काला धन समाप्त कर लेकर के आएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, देश में सुशासन कर देंगे, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या बोले। जब दूसरा चुनाव आया तो 70 साल का हिसाब मांगने वाले 5 साल का हिसाब नहीं दे पाए।
और सेना के शौर्य के पीछे छुप करके ये लोग बाग सत्ता में फिर पाए। तीसरा जब चुनाव आया तो फिर 10 साल का कोई हिसाब नहीं, वोट चोरी के आधार के ऊपर तीसरी बार सत्ता पे काबिज हुआ। चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव शुरू किया था, तब उनके कई नेताओं ने एक बात कही थी कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने उस वक्त, मुझे लगता है कि जनता तक सच्चाई कि आज परिस्थितियां जो भी चली, किस कारण से हमें सत्याग्रह पे बैठना पड़ा, तो आप एक माध्यम है, एक बहुत बड़ा स्तंभ है जिनके मार्फत पूरी जनता, पूरा नागरिक इस देश का वो जान सकता है। तो उस सच्चाई के बारे में अपनी बात रखूंगा। आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान इकाई के द्वारा जयपुर के अंदर जो लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया, उसमें पहुंचे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही आदरणीय मजबूत अध्यक्ष डटासरा जी, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली जी, बहुत ही गांधीवादी नेतृत्व सीपी जोशी जी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान के चेयरमैन हमारे भाई सीबी यादव जी, यहाँ की प्रभारी हमारी बहन रीना वाल्मीकि जी, भाई कुणाल बनर्जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आदरणीय जितेंद्र कसाना जी, हमारे घायल जी, विद्येश्वरी जी, विकास उड़ानिया जी, हमारे भाई डागर जी, हमारे भाई जसवंत गुजर जी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथ साथ नेतृत्व संगम से जो हमारे साथी पहुंचे, मीनाक्षी जी और बहुत सारे साथी, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आज परिस्थितियां बड़ी विकट हैं और जिस कारण से आज यहाँ पर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बदनीयती के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का एक षड्यंत्र के तहत नॉमिनेशन रद्द किया, और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके पास अपनी पिटीशन लेके गए, तो जिसका जवाब कुछ घंटों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमें दे देना चाहिए था, आज तक उसका जवाब देने का काम नहीं किया। हमारे सामने फिर रास्ता बचता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया जाए। जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पिटीशन दायर करने गई, तो उन्होंने इसके अंदर हस्तक्षेप करने से मना किया और तुरंत प्रभाव के साथ अलग अलग राजनीतिक संगठनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने 12 तारीख को पहला दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह किया। उसके बाद हम सबने संकल्प लिया कि देश भर के अंदर हर राज्य स्तर पे और राज्य से फिर जिला स्तर पे लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। इनके गलत इरादों को समझा और देश के लोगों के सामने बात रखी कि ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में जो आपको एक वोट का, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया, उसको समाप्त करना। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा
यमुना गंगा उज्जल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। देश की आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह अहिंसा का जो सहारा लिया गया था, अब आज देश में ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं केंद्र में जो इस देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, वोट का अधिकार जो हमारा संविधान ने दिया उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ऐसे में उन्होंने ये साबित कर दिया, मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा के अंदर मध्य प्रदेश से नामांकन निरस्त करना, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जो है उसको तोड़ना, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से टीएमसी के 20 सांसदों को खरीद फरोख्त करके उनको डरा के धमका के जो जिस तरीके से एक है छोटी सी पार्टी में विलय करना, और अभी भी लगे हुए हैं जो पार्टी 240 लेकर के आए 543 में से, वो पार्टी 2/3 मेजोरिटी में खरीद फरोख्त से संविधान को तोड़ करके अपने आप को 2/3 मेजोरिटी में करना चाहती है। तो आप बताइए कहाँ तो संविधान बचेगा, कहाँ लोकतंत्र बचेगा और कहाँ वोट की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हो चाहे दूसरे संगठन हो, हम सब लोग इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो लोकतंत्र हमारा विश्व में सबसे मजबूत है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। और मोदी जी को भी जैसे अंग्रेज गए वैसे सत्ता से जाना। बैन हटाओ मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बदलने का, जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कर रखा है उसको हटाने की आवश्यकता है। इस बैन से कुछ नहीं होगा। आप बताइए, चिकित्सा वाका गर्मी में कर नहीं रहे और पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, पानी जल्दा विभाग का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप बताइए कि लोगों को पानी मिलेगा? है क्या हालत बना रखी है इन्होंने इस देश के अंदर। हालात प्रदेश के अंदर बहुत भयावह हैं। बिजली के ट्रांसफ़र करेंगे, बिजली चाहे दिन में 20 झटके लगाए और 2 घंटे आए, लोग कितने परेशानी में हैं। तो बिजली के ट्रांसफ़र सूझ गए, पानी के ट्रांसफ़र सूझ गए, है ना। ये केवल अपना जो आक्रोश है जनता का, प्रदेश की जनता का इस सरकार के प्रति, उस आक्रोश को कम करने की एक कवायद है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इस वर्तमान सरकार की व्यवस्था को नहीं हटा देते, तब तक इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये जनता के लिए काम करें। संविधान की पत्तियां जलाते रहे और ये चुनाव में कह भी रहे थे कि हमें 400 पार चाहिए ताकि हम संविधान को चेंज कर सकें। वोट चोरी कर रहे हैं, SIR के माध्यम से लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगली बार डाल लेना। राज्यसभा की जो हमारी सीट थी, मीनाक्षी जी पे कोई केस नहीं है, कोई FIR नहीं है, ज़बरदस्ती एप्लीकेशन लगा के FIR फार्म कैंसिल कर देते हैं। तो तानाशाही है। कहाँ लोकतंत्र छोड़ा है? चुनी हुई सरकारें गिरा देते हैं, चुने हुए MP MLA जो है इस्तीफा दे देते हैं या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। ये कोई राज चल रहा है क्या? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र को तो ये लोग खा गए। इनकी पहले दिन से मंशा थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान कैसे चल रहा है। तो ये इस देश के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये इस देश के संविधान को ख़त्म करके मानेंगे। जनता जान चुकी है आने वाले समय में जिस प्रकार से सभी जगह तख्ता पलट हुआ है, हमारा देश बचा रहा है वो सिर्फ लोकतंत्र की वजह से बचा रहा है। अगर ये लोकतंत्र को छेड़ेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हालात ठीक नहीं। बच्चों के पेपरों की चोरी हो रही है और वो लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं। आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम उस पार्टी के योद्धा हैं जिस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जब हमने अंग्रेजों को भी भगा दिया तो ये लोकतंत्र का नाश करने वाले लोग, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग सत्ता में बने रहेंगे क्या? इनको भी हम उखाड़ फेंकेंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करके तानाशाही कर रहे हैं। इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम हमें करना है और इस देश की जो संस्थाएं हैं उनको बचाने से उनको बचाने का काम हम लोगों को करना है। क्योंकि लोकतंत्र का आधार सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है और वो बचा नहीं है।
तो ये इस दौर का ऐसा सच है जिस सच में हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, या तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। रखने के लिए हमारे नेताओं ने शहादतें दी है। हम उस विरासत के सिपाही हैं। सच्चाई नहीं थी जिस बात के अंदर इस तरह की घटनाएं इस देश में आम हो गई है। विरोधी पार्टियों को हम देख रहे हैं, कोई एक सरकार जीतती है किसी पार्टी की, दूसरी पार्टी चुनाव में हारती है। बंगाल में मान लो विपक्ष में जो लोग हारे, किसी भी प्रदेश में हारे, तो विपक्ष के विधायकों को तोड़ लो, लोकसभा के सांसदों को तोड़ लो। ऐसे देश में हालात पहले कभी नहीं थे। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आज सत्याग्रह आप सबके सानिध्य में हो रहा है, मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस सत्याग्रह की आग वोटराधिकार से खतरे में मतदान बचा लो, बचा लो, बचा लो भारत रोज सरस के हम सब मिलेंगे और आपका संदेश कि ये सत्याग्रह वो हम जिले लेवल के ऊपर और उसके बाद पंचायत लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, ताकि इस देश को पता चले कि किस तरह की परिस्थितियां वो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सामने खड़ी कर दी। ठीक नहीं है तो बहुत गलत बात है। ओके, पुलिस प्रशासन तो हमारा सत्याग्रह है, तो हम सत्याग्रह के ऊपर बैठे हैं। रह गया क्या? मैंने कहा श्रीमती धक्के खा के नहीं आए थे, हम जंतर मंतर में जाके आए थे। उसने भी 50 साल से आज हम आए थे शहीद स्मारक जयपुर, जहां लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए।